के अधीन प्रशासन की भाषा कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा प्रशासन की भाषा क्या थी? फारसी। क्योंकि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले जो तुर्क थे, इन तुर्कों की अगर हम लोग बात करें तो इन तुर्कों की जो मातृभाषा थी वो थी तुर्की। मातृभाषा क्या थी? तुर्की। और इनकी प्रशासनिक भाषा क्या हो गई? फारसी। लेकिन इनकी अगर हम लोग धार्मिक भाषा की बात करें तो इनकी धार्मिक भाषा क्या थी? धार्मिक भाषा इनकी अरबी थी। क्या थी? अरबी। तो ध्यान रखना तीनों भाषा पे, मातृभाषा तुर्की हो गई, धार्मिक भाषा अरबी हो गई और प्रशासनिक भाषा क्या हो गई? फारसी। बात दिल्ली सल्तनत की है तो दिल्ली सल्तनत का जो शासन क्रम है वो शुरू होता है कब से? 1206 से लेकर के 1526 तक शासन किया है किसने? दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने शासन किया है। पहले वंश का नाम है गुलाम वंश, दूसरा वंश आता है खिलजी वंश, तीसरा आता है तुगलक वंश, चौथा आता है सैयद वंश और पांचवा आता है लोदी वंश। इन 5 वंशों ने शासन किया, जिसमें सबसे ज़्यादा शासन किया है तुगलक वंश ने और सबसे कम शासन किया है खिलजी वंश ने। पहला वंश है गुलाम और आखिरी वंश आपका है लोदी वंश। अगले सवाल पर आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज का लगभग कितने हिस्से के बराबर था? 50% का। दिल्ली सल्तनत में 2 सुल्तान हुए हैं जिन्होंने 50% टैक्स वसूला। एक नाम आपने देखा ही, अलाउद्दीन खिलजी ने कितना प्रतिशत? 50% खराज वसूला है। और दूसरा नाम आता है किसका? तो दूसरा नाम आता है मोहम्मद बिन तुगलक का, जिसने 50% टैक्स वसूला था। ये दोनों ने 50% टैक्स वसूला है, दिल्ली सल्तनत के 2 सुल्तानों ने। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे जिन्होंने कविता हस्त बहिस्त लिखा था? आप नाम जानते हैं, अमीर खुसरो। भारत का तूतीय हिंद या स्वयं को कहते हैं ये, और इन्होंने 8 सुल्तानों का दरबार देखा था। कितने सुल्तानों का? 8 सुल्तानों का दरबार देखा। और पहली बार ये राजकवि के पद पर किसके काल में आसीन हो रहे हैं? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। इन्हें भारतीय तबला, सितार, भारतीय कव्वाली का जनक भी कहते हैं। किसको? अमीर खुसरो को कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिक के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया था जिसका नाम क्या था? सिंध नाम था। ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही सबसे पहले क्या किया? सैनिक बाजार की शुरुआत की, जिसे कैंट बाजार आज आप कहते हैं। सैनिक बाजार शुरू किया, यानी सैनिकों के लिए अलग बाजार लगाया। और सबसे पहले सैनिकों को नगद वेतन देने वाला पहला सुल्तान कौन बना? अलाउद्दीन खिलजी ही बना था। और अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को बंद कर दिया था। किस प्रथा को? इक्ता प्रथा को बंद कर दिया, क्योंकि इस प्रथा को शुरू किसने किया था? इल्तुतमिश ने। और उसे समाप्त किसने कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी की खूबसूरत स्थापत्य जो है उसे हम लोग अलाई दरवाज़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? अलाई दरवाज़ा इन्होंने बनवाया था। कहाँ पर? दिल्ली में, जिसे मध्यकाल की वास्तुकला का रत्न कहते हैं ना। तो सल्तनत के वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है किसको? अलाई दरवाज़ा को। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनाया गया था? देखो आ गया ऑप्शन में क्या? अलाई दरवाज़ा। किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, जो स्वयं को दूसरा सिकंदर भी कहता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर सानी के नाम से जाना जाता है। लोदी वंश की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। इसी के द्वारा लोदी वंश की नींव रखी गई थी। सिकंदर लोदी वही व्यक्ति था जिसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी, यमुना नदी के किनारे, और आगरा किले का निर्माण कराया था। किस किले का? आगरा किले का निर्माण भी कराया था। और लोदी वंश का आखिरी सुल्तान, या कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान जो था वो कौन था? इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान किसे माना गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और अंतिम सुल्तान किसे माना गया? इब्राहिम लोदी को, जिसे पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने क्या किया था? पराजित किया था। दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार कर एकत्रित किया जाता था? तो ये जो कर एकत्रित किया जाता था उसे हम लोग किस नाम से जानते थे?
खराज कर, क्या कहते थे, खराज कर के नाम से जाना जाता था। यहाँ के सुल्तानों के द्वारा यही कर लगाया जाता था। ये महालबाड़ी, रैयतबाड़ी, इसे हम लोग आके देखेंगे कहाँ पर, तो ये शुरू होगा मुग़ल काल से कह सकते हैं, और इसका ज़्यादा व्यापक स्वरूप हम कब दिखाई देता है, आधुनिक काल में, जब इन व्यवस्थाओं को अंग्रेज़ों के हाथ में जाता है, ब्रिटिशर्स यानी यूरोपीय कंपनियों के हाथ में, तो इसके महत्व को ज़्यादा हम लोग समझ पाते हैं। दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? ये निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसके अभी हम लोगों ने पढ़ा अलाई दरवाज़ा भी इसी ने बनवाया था, जमात खाना मस्जिद इसी ने बनवाया था। तो इसकी स्थापत्य की भी कहानियाँ बड़ी मशहूर हैं, किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की। और ये व्यक्ति था, इसका ही एक वफादार व्यक्ति था मलिक काफूर, एक हिजड़ा या किन्नर था, जिसने दक्षिण भारत से जीत कर लाकर इसे कोहिनूर हीरा दिया था। और ये वही अलाउद्दीन खिलजी हैं जिन्होंने पद्मावती के चाहत में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, राणा रतन सिंह को पराजित किया था। तो ये तमाम इनके बारे में कथानक कहानियाँ भी हैं, और इनकी कुछ बहादुरी की चर्चाएं भी मिलती हैं, और कायरता का वर्णन भी। मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया, जो निम्न में से किससे बना हुआ था, किस धातु से? तो उसे कहते हैं सस्ती धातु का बना हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 योजना चलाई थी, और 5 के 5 असफल हो गई थी। इसने दोआब में कर वृद्धि किया था, राजधानी परिवर्तन, ये वही सुल्तान है जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बनाया था, किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसने टोकन करेंसी, सबसे पहले टोकन करेंसी चलाने वाला सुल्तान कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा, ये भारत में सबसे पहले इसने टोकन करेंसी शुरू किया, इसके पहले ये टोकन करेंसी ईरान और चाइना में चलाया जा चुका है, ठीक है। भारत में सबसे पहले इसी ने शुरू किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और ये कहते हैं सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था दिल्ली का, सबसे पागल और मूर्ख सुल्तान भी इसी को कहते हैं, सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान, सबसे पागल सुल्तान, सबसे मूर्ख सुल्तान। हिंदुओं के त्यौहार होली में शामिल होने वाला एकमात्र सुल्तान कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक ही था। कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक। कुतुब मीनार की नींव रखी किसने? तो इसकी नींव ही रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नींव किसने रखी? ऐबक ने। लेकिन ऐबक की क्या हो गई, मृत्यु हो गई 1210 में। इसे पूर्ण करा दिया किसने? तो पूर्ण कराया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने, लेकिन इसके 4थे मंजिले पर बिजली गिर गई थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने उसका मरम्मत करा के 1 मंजिला और भी चढ़वा दिया था, किस पर? कुतुब मीनार पर। तो कुतुब मीनार जो है सबसे ऊंची, भारत की सबसे ऊंची मीनार है, और ये कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। इसकी ऊंचाई लगभग 73 मीटर के आसपास है। कितने मीटर के? 73 मीटर के आसपास है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन की पहचान करना है। तो वह है कि दिल्ली सुल्तान के समय अरबी प्रशासनिक कामकाज की भाषा थी। गलत है। मैंने अभी बताया कि दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा फारसी थी, और धार्मिक भाषा अरबी थी, और मातृभाषा क्या थी? तुर्की थी। इन्हें आपको ध्यान में रखना है। खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों के क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया था। इन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता था? इन्हें हम लोग इक्ता कहते थे, और इसे प्राप्त करने वाले को इक्तादार कहते थे। जिसकी शुरुआत किया था, इसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था, और समाप्त किसने कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के सुल्तानों के शासन के दौरान एक पांडुलिपि तैयार करने के लिए 4 चरण आवश्यक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चरण उनमें से एक नहीं था? उनमें से एक चरण नहीं था, तो वो है पाठ को संपादित करना। ये उसमें शामिल नहीं था। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, और ये तुर्कों द्वारा बनवाई गई पहली मस्जिद मानी जाती है। इसका निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी कराया। 2.5 दिन का झोपड़ा भी किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ पर? अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा भी इसी ने बनवाया। कुतुब मीनार की नींव भी किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, जिसे दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान भी माना जाता है। दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को किस रूप में जाना जाता था? इक्ता के रूप में। देखो, कई बार सवाल वही बदल बदल कर आ रहा है। निम्न में से किस शासक ने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कराया था? मुझे लगता है आप कमेंट करके मुझे बताओ। बलबन,
इब्राहिम लोदी, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक। सुल्तान रजिया के पिता कौन थे? इल्तुतमिश। इसे योग्य पिता की योग्य पुत्री कहते हैं। किसे? रजिया का। मध्यकाल की एकमात्र शासिका है रजिया सुल्तान। क्या नाम है? रजिया सुल्तान। और इसका मकबरा कहाँ पर है? पानीपत में है। अमरोहा के युद्ध में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई थी? तो यह विजय इनको प्राप्त हुई थी मंगोल सेना के ऊपर। दुनिया की सबसे खूंखार जनजातियां मानी जाती है मंगोल, जिनका संस्थापक कौन था? चंगेज खां, जिसने सिंध पर आक्रमण किया था। और सिंध पर आक्रमण के समय भारत का सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। उसके कार्यकाल में इसने किया था। और इन्हीं कहते हैं कि इन्हीं मंगोलों से अपने को सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। और कहते हैं कि इन्हीं के खिलाफ सुव्यवस्थित सुसंगठित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई थी। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। खतौली की लड़ाई 1517 में मेवाड़ के राणा सांगा ने दिल्ली के किस सुल्तान लोदी को पराजित कर उसे कैद कर लिया और फिरौती वसूलने के बाद उसे रिहा कर दिया था। तो ये पराजय होने वाले जो सुल्तान थे उनका नाम था इब्राहिम लोदी, जो खतौली के युद्ध में भी पराजित हुए और बाबर से 1526 में पराजित हुए और यही दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था। निम्नलिखित में से किसने अपनी अदालत दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी? गयासुद्दीन बलबन। ये सभी फारसी प्रथाएं थी। सिजदा मतलब सर झुकाना, सजदा मतलब सर झुकाना, पैबोस मतलब चरण चूमना। ये सब शुरू किसने किया? गयासुद्दीन बलबन ने। और कहते हैं बलबन ने अपने दरबार में एक त्यौहार शुरू किया था, नौरोज त्यौहार, जो फारसियों का नया वर्ष का त्यौहार है। तो ये भी किसने शुरू किया था? गयासुद्दीन बलबन ने ही शुरू किया था। और सबसे पहले बलबन के ही दरबार में अमीर खुसरो का आगमन हुआ था। किस सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी? वही नाम है, सबसे कठोर सुल्तान कह सकते हैं, क्रूर सुल्तान कह सकते हैं। किसे? गयासुद्दीन बलबन को। सूफी उस्ताद अपनी सभाओं में, अपनी खानकाहों में आयोजित करते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग धर्मशालाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्मशालाएं कहते हैं। सूफी परंपरा के संदर्भ में खानकाह शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इस शब्द का अर्थ है सराय या धर्मशाला। सराय या धर्मशाला, जहाँ ये इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा? ये कई बार बहुत ही प्रसिद्ध सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है। अवधि में रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 7। और कहते हैं इसलिए कि इंद्रधनुष में रंग भी कितने बनते हैं? 7। दिन भी कितने हैं? 7। तो जीवन में बड़ा महत्व है किसका? 7 का बहुत ज़्यादा महत्व है। नवमी डिब्बा का ऐतिहासिक महत्व निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है विजयनगर से। विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 वंशों ने शासन किया है। संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराबिडू वंश। 4 वंशों ने शासन किया। एक हिंदू साम्राज्य वंश है, इसके संस्थापक थे हरिहर और बुक्का। क्या नाम है? हरिहर और बुक्का इसके संस्थापक थे। इसके अवशेष हमें कहाँ से मिलते हैं? हम्पी से। और हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। इस विजयनगर का सबसे बड़ा महान शासक जो था उसका नाम था कृष्णदेव राय, जिसकी महानता का वर्णन बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी या बाबरनामा में भी किया है। कृष्णदेव राय, जिन्होंने 1509 से लेकर 29 तक विजयनगर पर शासन किया, वो किस राजवंश से संबंधित था? तो वो तुलु वंश का शासक था। तो तुलु वंश का भी सबसे महान शासक था और विजयनगर का भी सबसे महान शासक था। इसके दरबार में 8 तेलुगु कवि रहते जिन्हें हम लोग अष्टदिग्गज कहते थे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्य कालीन हिंदू राज से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है? इसे विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया जा चुका है। वही अभी हमने बात किया किस पर? हम्पी को, जो कहाँ है? कर्नाटक में है। यहीं से विजयनगर के अवशेष दिखाई देते हैं। दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य का किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? तो वो था हरिहर और बुक्का के द्वारा, है ना? किसके द्वारा? हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई थे, उन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था। 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित लगभग 200 वर्षों तक मुगल सम्राटों का मुख्य निवास स्थान क्या बना रहा?
तो वो था लाल किला दिल्ली, लगभग 200 वर्षों तक बना रहा। मुगल सम्राट के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? बाबर के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन की पहचान करना है कि जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 18 थी। ये गलत है क्योंकि उस समय उम्र इसकी कितनी थी? 14 वर्ष थी। कितने वर्ष? 14 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा है। कहीं कहीं 11 वर्ष भी मिलेगा, तो टेंशन में नहीं आना। फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन इस रूप में किया है, ईश्वर की छाया, है ना, क्योंकि बलबन ने अपने को स्वयं को जिल्ले अल्लाह कहा है। क्या कहा है? जिल्ले अल्लाह, यानी ईश्वर का स्वरूप या ईश्वर की छाया। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही आसान लल्लन टॉप सवाल है, शाहजहां ने। शाहजहां के काल को संगमरमर स्थापत्य का स्वर्णकाल भी कहते हैं। सम्राट ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को उनके सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया था। वो करने वाले सम्राट हमारे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर थे, जिनके दरबार में 9 रत्न रहते थे। औरंगजेब ने एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को अधिकांशतः खर्च कर दिया था। तो ये खर्च किए थे दक्कन में, यानी दक्षिणी भारत पर आक्रमण के दौरान। मुगल काल में सबसे के संस्थापक निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ फर्रुखसियर के दरबार के सबसे शक्तिशाली सदस्य कौन थे? तो वो थे आपके मुगल सम्राट, ये सबसे शक्तिशाली थे। मुगल साम्राज्य में 17वीं शताब्दी के अंत तक संकट का सामना करना शुरू कर दिया। निम्नलिखित में से कौन इसका एक कारक नहीं था? तो वह था कि बाद के मुगलों ने अपनी शक्तिशाली मनसबदारों पर कड़ी नज़र रखी। वैसे मनसबदार की बात अगर हम लोग करें तो इसकी शुरुआत किया था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने मनसबदारी की शुरुआत की। मनसबदार का अर्थ होता है पद या ओहदा। क्या होता है? पद या ओहदा। और इसके 2 रूप थे, एक तो जात था और एक सवार था। जात और सवार। जात का मतलब व्यक्तिगत पद क्या था, और सवार का मतलब आपके घोड़ों की संख्या कितनी होनी चाहिए, ये दोनों डिसाइड करते थे। इस मनसबदारी को बंद किसने किया था? औरंगजेब ने। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मनसबदारी की संख्या पूछी भी जाए किसके काल में थे, तो औरंगजेब के ही काल में सबसे ज़्यादा संख्या थी, हिंदू मनसबदारों की संख्या। मुगलों को अपने तैमूर राजवंश का गर्व था, वो किस प्रकार वो मानते थे? तो इसके बारे में कथन सत्य है कि प्रत्येक शासक को तैमूर और स्वयं का एक चित्र प्रदान करके, यानी स्वयं को बाबर ने भी तैमूर का वंशज ही अपने आप को बताया है। बेगम नूर जहाँ का पूर्व नाम क्या था? इन्हें हम लोग मेहर उन निसा के नाम से जानते हैं, मेहर उन निसा के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर। अब सवाल है कि पहला बादशाह कौन था मुगलों का? तो पहला बादशाह था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये पहले बादशाह थे। महान बादशाह का नाम क्या हो गया? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और आखिरी बादशाह का नाम कौन हो गया? बहादुर शाह द्वितीय। लेकिन अगर बात करें कि सबसे कम उम्र में गद्दी पर कौन बैठा, तो बाबर बैठा था सबसे कम उम्र में। और सबसे अधिक उम्र में गद्दी पर कौन बैठा, तो उसका नाम था बहादुर शाह प्रथम। 63 वर्ष से अधिक उम्र में बादशाह बनने वाला व्यक्ति था बहादुर शाह प्रथम, जिसे मुअज्जम के नाम से जाना जाता है। राज्याधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया है? तो किया है सहस्दायिक विरासत का अनुसरण किया है। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया था? तो ये फरमान जारी किया गया इनके द्वारा 1765 में, जिसे हम लोग इलाहाबाद की एक संधि भी कहते हैं, उसी समय हुई थी। 9 रत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय थे? बीरबल के नाम से। सबसे अकबर के दरबार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन था? बीरबल। और अकबर के दरबार का सबसे बड़ा गवैया कौन था? तानसेन, जिसका मूल नाम रामतनु पांडे था। क्या नाम था? रामतनु पांडे था, जो पहले रीवा के महाराजा के दरबार में रहते थे, फिर बाद में यहाँ पर आए थे। इन्होंने रुद्रवीणा का आविष्कार किया था, रुद्रवीणा का, और अकबर ने इन्हें कंठाभरण बाणी विलास की उपाधि दी थी, जबकि बीरबल को राजा की उपाधि दी थी। किसने?
और राजकवि की उपाधि दिया था किसने? सम्राट अकबर ने प्रदान किया था। टोडरमल, मान सिंह, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम, फैजी, अबुल फजल, ये सभी दरबारी कवि थे। किस दरबार में थे? किसके? नवरत्नों के दरबार में, तो अकबर के। बाबर ने किस युद्ध पद्धति की शुरुआत की जिसमें सेना के विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके? उसे हम लोग तुलुगमा नीति कहते थे। बाबर ने इस नीति को किससे सीखा था? तो उज्बेगों से सीखा था। उज्बेग सरदारों से तुलुगमा नीति को बाबर ने सीखा था, जिसमें क्या किया जाता था? चारों तरफ से बिल्कुल दुश्मन को घेरकर अचानक आक्रमण कर दिया जाता था। तो बाबर जितने युद्धों में पराजित होता गया, एक एक कलाएं वो सीखता गया। इसीलिए जब भारत में बाबर आया तो भारत में उसने एक भी युद्ध नहीं हारा। जैसे बात करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इसने जीता। फिर इसने खानवा का युद्ध जीता 1527 में, इसमें भी यह पराजित नहीं हुआ। फिर इसने चंदेरी का युद्ध जीता 1528 में, ये भी विजयी रहा। फिर इसने भारत में आखिरी युद्ध था इसका घाघरा युद्ध भी जीता इसने कब? 1529 में। यानी भारत में चारों युद्ध ये लगातार जीतता रहा। क्योंकि अनुभव से इसने बहुत कुछ सीखा कि इसके पहले के जितने युद्धों लड़ाइयों में पराजित हुआ उसमें अपने पराजय और अपनी कमियों को इसने पहचाना। तो यही विद्यार्थियों के लिए भी होना चाहिए कि परीक्षा अगर आप दे रहे हो, रिजल्ट गड़बड़ हो रहा है, तो अपनी कमी को पहचान कीजिए और सुधार कीजिए ताकि अगला परिणाम आपके अनुकूल आ सके। मुग़ल सम्राज्ञी नूरजहाँ द्वारा उनके पिता की याद में बनवाया गया इत्माद उद दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में। ये सफ़ेद संगमरमर से निर्मित मकबरा है जो कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है। इसमें पित्रादुरा जड़ावट का भी प्रयोग किया गया है और ये स्थापत्य किसके काल की है? तो जहांगीर उर्फ सलीम के काल की। निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद मुग़ल सम्राट बना? तो वो थे आपके जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। 1526 में इन्होंने क्या किया? दिल्ली सल्तनत का अंत कर मुग़ल साम्राज्य को स्थापित किया था और सुल्तान समाप्त होकर अब सुल्तान की जगह शासन कौन करेंगे? बादशाह। सुल्तान और बादशाह में अंतर होता है। सुल्तान का मतलब होता है कि जो खलीफा जिसे गद्दी पर बैठने की मान्यता दे या खलीफा को जो अपना प्रमुख माने वो क्या है? सुल्तान है। जो खलीफा के अधीन रहे वो क्या है? सुल्तान है। जो खलीफा को माने ही ना वो क्या है? बादशाह है। तो ये खलीफा और बादशाह सुल्तान और बादशाह में अंतर है। दारा शिकोह के पिता का नाम क्या था? आप सभी जानते हैं शाहजहां। शाहजहां का बड़ा बेटा था दारा शिकोह, जिसने उपनिषदों का 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया था सिर्र अकबर के नाम से। किस नाम से? सिर्र अकबर के नाम से। इसे हम लोग लघु अकबर भी कहते हैं। किसको? दारा शिकोह को। और किसका बेटा था? शाहजहां का बड़ा बेटा था, जिसे औरंगजेब ने युद्ध में पराजित कर काफिर घोषित किया था। 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह निम्न में से किस जनजाति को हराया था? तो इन्होंने ये अपना कारनामा दिखाया था चेरों पर। चेरों को पराजित कर दिया था राजा मान सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था? तो उनका नाम था अब्दुर रहीम खान खाना। अब्दुर रहीम खान खाना। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन इलाही नाम से एक नई जीवन शैली या धर्म की शुरुआत की थी? तो ये शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत की थी, जो एक नैतिक विचारों का समावेश था, है ना। कुछ लोग इसे एक धर्म भी कहते हैं, कुछ परंतु ये क्या था कि कई अच्छी बातों का ये समावेश और पुंज था। क्या? दीन इलाही। मुग़ल बादशाह अकबर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो ये वर्ष 1605 में। कब हुई थी? 1605 में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की मृत्यु हुई और गद्दी पर फिर बैठे जहांगीर। मुग़ल बादशाह अकबर की किस वित्त मंत्री ने दहसाला नामक कराधान प्रणाली शुरुआत की थी? राजा टोडरमल ने के सुझाव सलाह पर यह व्यवस्था शुरू की गई थी। असम के अहोम राजवंश और मुग़लों के बीच हुई सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1671 ईस्वी में यह लड़ाई भयंकर और रुद्र रूप में हुई थी। मुग़ल सम्राट के दौरान जजिया कर किस पर लगाया गया था? तो उस समय जो जजिया कर था ये गैर मुस्लिम नागरिकों पर लगाया गया था।
जजिया कर जो था ये गैर मुस्लिमों नागरिक से वसूला जाता था। इसकी शुरुआत किया था किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। अच्छा, अगर आपको जजिया चाहते हो कि 2 मिनट में जानना चाहते हो जजिया क्या है, क्यों लगाया जाता है, इसे इस चर्चा में क्यों रहा, किसने लगाया, फिर किसने बंद किया, फिर किसने शुरू किया, फिर किसने लगाया और फिर आखिरी में किसने बंद किया, आज तक फिर बंद हो गया, कैसे बंद हुआ, फिर शुरू क्यों हुआ था, ये सारी चीज़ें जानना है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में महज 1.5 मिनट का वीडियो है, उसे लिंक ऐड कर दूंगा, देख लेना। उम्मीद कि जब तक आप जीवन भर अगर वनडे एग्ज़ाम का कंपटीशन दोगे तो आप जजिया कर से प्रश्न गलत नहीं करोगे। 1526 में बाबर इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था? पानीपत का युद्ध है ना, ये वही युद्ध था जिसमें बाबर ने पहली बार तुलु गमा नीति का प्रयोग किया, पहली बार गोला बारूद का प्रयोग किया था। किस युद्ध में? पानीपत के युद्ध में, जो 1526 में हुआ था, जिसमें विजयी बाबर हुआ और पराजित इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी के बारे में कहते हैं कि युद्ध के मैदान में लड़ता हुआ मारा जाने वाला अंतिम सुल्तान कौन है? इब्राहिम लोदी। 1529 में घाघरा युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे पराजित किया था? तो पराजित होने वाला व्यक्ति था महमूद लोदी। लोदी वंशज था। मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद, आगरा के निकट में स्थित है। शेर शाह की महानता किस में निहित थी? तो शेर शाह की महानता जो आज भी हमें स्पष्ट करती है उसके प्रशासनिक सुधार में। उसकी प्रशासनिक सुधार भव्य और दिव्य थी। इसके द्वारा शुरू की गई बैंक व्यवस्था, डाक व्यवस्था, सड़कें व्यवस्था, जो सड़क इसने शुरू किया था जिसे आज हम लोग जीटी रोड भी कहते हैं, शेर शाह सूरी मार्ग को जीटी मार्ग के नाम से जाना जाता है। किसानों की हालात को बेहतर कर दिया। अपने समय में इसने बहुत बेहतर काम किया था, इसलिए इसे हम लोग दूसरा हैदर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरा हैदर कहा जाता है। किसको? शेर शाह सूरी को दूसरा हैदर भी कहते हैं। पहला हैदर तो हैदर अली था और दूसरा हैदर शेर शाह सूरी था। आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पिएट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? तो ताजमहल में, जिसका निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने। 22 वर्षों का वो मोहब्बत का और प्रेम का प्रतिफल आज भी हमें शीर्ष और विद्यमान दिखाई देता है, जो एक मकबरा है। आगरा का मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबद्ध है? तो इसे शाहजहां ने बनाया था। लेकिन अगर दिल्ली का मोती मस्जिद पूछे तो दिल्ली का मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया था। दोनों ध्यान में रखना कि आगरा का मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाया और दिल्ली का मोती मस्जिद किसने बनाया? औरंगजेब ने। बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। ये बुलंद दरवाज़ा इन्होंने निर्माण कराया 1601 में। और सबसे बड़ा दरवाज़ा कौन है? बुलंद दरवाज़ा, जो कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी को स्थापत्य नगरी भी कहा जाता है। कौन सा स्मारक? बादशाह औरंगजेब के बेटे आजम शाह द्वारा बनवाया गया था। तो वो था आपका बीबी का मकबरा। क्या नाम है? बीबी का मकबरा। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष भारत की यात्रा किए थे? तो इन्होंने 1656 में यात्रा किया था। नज्म उल बहरीन पुस्तक लिखने वाला मुगल शासक कौन था? दारा शिकोह, जिन्हें लघु अकबर भी हम लोग कहते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीन कर ले गया था? तो 1739 में नादिर शाह ने लूट कर यहाँ से सब कुछ उठा ले गया था। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो उनका नाम था वाजिद अली शाह। अवध को बफर राज्य कहा जाता है। अवध का संस्थापक था सआदत खां। क्या नाम था? सआदत खां थे। और आखिरी नवाब थे वाजिद अली शाह, जिन्हें सत्ताच्युत कर दिया गया कब? 1856 में, कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी के काल में। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी थी? सआदत खां ने। किसने रखी थी? सआदत खां ने। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया था? 1765 में। इलाहाबाद की 2 संधियाँ हुई थी। बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद की 2 संधि हुई। एक हुई 12 अगस्त 1765 को, 12 अगस्त 1765 को, दूसरी हुई 16 अगस्त 1765 को। और इसमें क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय शासकों को झकझोर करके उनके सारे भूराजस्व के अधिकार अपने हाथों में उसे ले लिया और छीन लिया।
मीर जफ़र को किस वर्ष पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था? तो पुनः इसे 1764 में बनाया गया है ना। और इस मीर जफ़र को कहते हैं ये एक दलाल था, ये गद्दार था, इसीलिए इसे हम लोग रॉबर्ट क्लाइव का गधा और रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ कहते हैं। किसे? मीर जफ़र को। इसकी गद्दारी थी, कहीं न कहीं बंगाल में प्रतिष्ठापित कर दिया किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को। 1757 में प्लासी युद्ध को किसने जीता था? तो ये जीता था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और प्लासी के युद्ध में पराजित कौन हुआ था? तो प्लासी के युद्ध में लड़ता हुआ पराजित हुआ था सिराजुद्दौला। और इस युद्ध में उसे धोखा किसकी वजह से पराजित हुआ? तो वो पूरा माना जाता है कि पूरा का पूरा धोखा जो दिया था वो अभी जिसको हमने पढ़ा किसको? मीर जफ़र को, इसी का धोखा था। बंगाल के किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुग़ल नियंत्रण से अलग हो गए? तो वो थे आपके मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान 1756 में सिराजुद्दौला के बाद बंगाल के नवाब कौन बने थे? तो वो थे अलीवर्दी खां। ये बहुत योग्य नवाब था और इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों की तुलना या अंग्रेज़ों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की थी। कहा था कि अगर इनको मधुमक्खी के छत्ते को जिस तरह ना छेड़ा जाए तो शहद देती हैं और छेड़ दिया जाए तो काट काट करके मार डालती हैं, ऐसे ही इनका कंपेयर किया था। करनाल का युद्ध 1739 में फारसी बादशाह नादिर शाह ने किसे हराया था? तो इस युद्ध में मोहम्मद शाह को, जिसे रंगीला बादशाह भी कहते हैं। ऐसे ऐसे भारत में बादशाह हुए जिनके नाम से भी शर्म आती है ना। रंगीला बादशाह जो महिलाओं और हिजड़ों की संगत ज़्यादा पसंद करता था। कौन? मोहम्मद शाह। उसी के काल में नादिर शाह ने तख्त ताउस, कोहिनूर हीरा, मयूर सिंहासन सब लूट कर ले गया। और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह। और पहला कौन था? शाहजहां। शाहजहां ने मयूर सिंहासन बनवाया ही था। 18वीं शताब्दी के भारतीय युद्धों के संदर्भ में पैदल सेना के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक निम्न में से उसको हम लोग क्या कहते थे या किस नाम से जाना जाता था? तो उसको हम लोग मस्कट के नाम से जानते थे। किस नाम से? मस्कट के नाम से। निम्नलिखित में से किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया था? तो ये किया था होशंग शाह द्वारा मांडू को अपनी राजधानी बनाया गया। 1712 में भारत पर हुए आक्रमण का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ये भारत पर पहला अरबी आक्रमण था और मध्यकाल में सबसे पहले अरबियों ने भारत को जीता था। तराइन के युद्ध 1192 पृथ्वीराज चौहान के हाथों हार मिली थी। वो हार किसको मिली थी? मोहम्मद गोरी को। चंद्रावर की लड़ाई में मोहम्मद गोरी और किस वंश के कन्नौज के जयचंद के मध्य हुई थी? वो गढ़वाल वंश के शासक थे जयचंद, जिन्हें मोहम्मद गोरी ने चकनाचूर कर दिया था। कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले आएगी या सबसे आगे आएगी? तो घटना है सिकंदर की मौत। ये प्राचीन इतिहास का सबसे पहले का घटनाक्रम माना जाता है। मध्यकालीन भारतीय साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सही युग्म का पहचान करना है तो है आपका गीत गोविंद जयदेव ने लिखा है, बाकी रचनाएं सुमेलित नहीं है। 14वीं शताब्दी का ग्रंथ लीला तिलकम किस शैली का है? तो यह जो ग्रंथ है ये रेखता है। क्या है? रेखता। चार मीनार कहाँ स्थित है? आप सभी जानते हैं हैदराबाद में। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है। गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? ये भी बड़ा मशहूर सवाल है। बीजापुर में। कहाँ पर? बीजापुर में स्थित है गोल गुंबद। बाराबाती किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में बाराबाती किला स्थित है। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था बंदा बहादुर ने। सिखों का पहला राजनीतिक नेता कौन था? बंदा बहादुर उर्फ लक्ष्मण दास के नाम से इसे जानते हैं। राजा मान सिंह ने तोमर पर शासन किया था ग्वालियर पर। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये आविष्कार गुरु अंगद ने किया था। सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए? 10 गुरु हुए। पहले गुरु का नाम गुरु नानक है, 5वें गुरु का नाम गुरु अर्जुन देव है और 10वें गुरु का नाम क्या है? गुरु गोविंद सिंह। आखिरी गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। और यही गुरु अर्जुन देव थे जिन्होंने सिखों का पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ लिखा है। और इस आदि ग्रंथ में 5 सिख गुरुओं की वाणी और 10 से अधिक यानी लगभग 18 हिंदू संतों की वाणी संकलित है किसमें? आदि ग्रंथ में। और पहले गुरु थे गुरु नानक जिन्होंने लंगर व्यवस्था की शुरुआत की थी।
तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताना। अगले सेशन पे पुनः मुलाकात करेंगे।